वेलकम टू द क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड मीन्स होता है डिफरेंट टाइप, एंड न्यूट्रिशन, एज यू नो, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल to uptake nutrients, and then nutrients are used for the formation of energy or very important things, we can say, like growth, development and all. So basically what we do in our daily life, we do simple process, like we used to take some food material can be of different things, and these food materials are converted into the simple food material. Okay, so these simple food material are like less complex and easy to digest, and further we obtain nutrients from these food material. Okay, so यहाँ पर हम बात कर रहे हैं complex living organisms की, and then these nutrients material are used for the formation of energy. Second, we can say for the formation of body, like your body is continuously growing, increasing in size, developing, आपकी मसल्स रिपेयर हो रही हैं, जहाँ पर भी डैमेज हो रहा है वो सब रिपेयर हो रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग। और उसके बाद हम कह सकते हैं डैमेज रिपेयर। सो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमें न्यूट्रिएंट से मिलता है। ओके, लाइक डैमेज रिपेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, लाइक जब आप चाइल्ड थे तो आपकी जो बॉडी थी, उसकी साइज़, उसकी हाइट, हेल्थ सब छोटी साइज़ की थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो वी यूज़ द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर दिस। ओके, so basically we can say that nutrients are required to build our body, to produce energy, for the bodybuilding, to repair the damaged things like your damaged cells and all, and ultimately the growth and development. Okay, so further we can say that these are the requirements for the nutrients. ओके, अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स में है क्या, यहाँ पर आपने कहा है न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट? सो कैन आई से न्यूट्रिएंट्स आर अ बंच ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, simply carbohydrate are called as sugars. Okay, like ग्लूकोज एक शुगर है, आप फ्रूट्स खाते हो तो उसमें स्वीटनेस होती है, तो वहाँ पर जो है फ्रक्टोज शुगर है। आपके किचन में जो शुगर होती है सुक्रोज, वो भी एक तरह की शुगर है। मिल्क में लैक्टोज होती है, तो ये सारी क्या है, डिफरेंट शुगर्स हैं। ओके, सेकेंड आपके न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, प्रोटीन्स। ओके, आपकी जो हेयर, नेल्स, पूरी बॉडी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की। करेक्ट। थर्ड वन अगर हम कहें कि आपकी बॉडी में क्या है, तो लिपिड्स, और हम इसको कह सकते हैं फैट्स। ओके, यानी कि जो ऑयली सब्सटेंस है बॉडी का, वो क्या है, लिपिड और फैट। उसके अलावा भी बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में भी इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, देन आफ्टर हमें रिक्वायर्ड होते हैं वाइटामिन्स इन द स्मॉल क्वांटिटी। ओके, एंड देन आफ्टर डिफरेंट मिनरल्स. Okay, so these are different nutrients, and ultimately we require lot of water. As you know कि हमारी 70% बॉडी का क्या है, वाटर ही है। सो ये अभी हमने समझा कि फूड जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, अब हम आगे समझेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी हमने जान लिया न्यूट्रिएंट्स, अब हमें ये भी तो देखना होगा कि न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं। सो अब हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो अब हम जो बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो हम सब में बात करेंगे, लाइक इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल. सो एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लासीफाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 2 ग्रुप्स. ओके, आपने सबने अपनी छोटी से छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ लिया होगा. और एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके,
फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक. द वर्ड ऑटो जो वर्ड है वो बताएगा सेल्फ को. मीन्स आपने सुना होगा ऑटो स्टार्ट बाइक है या मशीन हमारी ऑटो मोड पे चलती है. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. और द ट्रॉफिक वर्ड है ये बना है ट्रोफो से. सो आई एम राइटिंग दिस. इट मीन्स न्यूट्रिशन. सो ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद से ही डिराइव हो रहा है उसको हमने क्या कहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. फिर अगर हम बात करें कि हेटेरोट्रॉफिक, सो द वर्ड हेटेरो, जो वर्ड है हेटेरो, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट. ओके, डिफरेंट और डिपेंडेंट. सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर समवन, समवन फॉर समथिंग. लाइक फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे. और ट्रोफो मीन्स सेम न्यूट्रिशन. ओके, फिर अगर हम बात करें कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें भी हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं. अभी दो कैटेगरीज कौन सी होंगी, एक होंगी फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या लिखेंगे हम इसको, फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और सेकेंड हम लिखेंगे कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो एक हमारा हो गया फोटोट्रॉफिक और दूसरा हो गया कीमोट्रॉफिक. तो ये जो वर्ड है फोटो, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो फोटो मीन्स होता है लाइट. सो फोटो इंडिकेट करता है कि लाइट, यानी कि लाइट से न्यूट्रिशन डिराइव करना. और कीमो, यहाँ पे कीमो वर्ड इंडिकेट कर रहा है केमिकल्स. ओके, बेसिकली केमिकल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो लिविंग थिंग्स होती हैं या जो लिविंग बॉडी से डिराइव्ड मटेरियल्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और केमिकल्स को क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक फेस वॉश का ट्रेंड है. तो ये सब क्या है, बेसिकली केमिकल फ्री. ओके, सो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है. और सारी अदर एल्गी भी फोटोसिंथेटिक हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फोटोसिंथेसिस हो सकती हैं. क्यों बोला, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. ओके, सो एल्गी. एंड देन आफ्टर यू नो ऑल ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक. बट येस, कुछ यहाँ पर आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे. सो फोटोट्रॉफिक जो हैं ऑर्गेनिजम्स, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो लाइट के थ्रू फूड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस. अब अगर हम बात कर रहे हैं कीमोट्रॉफिक, तो इसके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया. अभी जो सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, सल्फर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया. अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. इसको मैं यहाँ लिखती हूँ सो दैट इट विल बी मोर इजी टू रिकॉल. अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, ना तो फोटो और ना ही कीमो. ओके, सो ना ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ना कीमोसिंथेसिस करेंगे, ना ये फोटोट्रॉफ हैं ना ये कीमोट्रॉफ्स हैं. ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली आपको 3 डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखने को मिलेंगे. वेरी फर्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सेकेंड वन इज सैप्रोफाइट. आप इसको सैप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक बोल सकते हो. सेप्रोफिटिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग लाइक डेड एंड डिके मटेरियल फॉर न्यूट्रिएंट्स. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेप्रोफाइट. ओके, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो अगर हम अब बात करें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो द वर्ड पैरा, हर वर्ड को आप बायोलॉजी में स्प्लिट करके समझ सकते हैं. पैरा मीन्स रिलायड ऑन समवन,
Okay, so basically it means relied on someone for nutrients. Okay, so parasites are those organisms which are relied or dependent on someone, and site means location. You know that heritage site or local site, so site means a particular place or location. So basically parasite, what parasite do, parasite used to dependent on someone और they used to rely on someone. वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट पैरासाइट्स अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो जो होस्ट है वो तो क्या होता है, कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट फेस करता है, और जो पैरासाइट है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो ये एक इस तरह का इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को तो हार्म हो रहा है और पैरासाइट को बेनिफिट हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो ऐसे कौन सी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं या कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं होस्ट पैरासिटिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, अब हमें ये समझना है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि एग्जाम्पल्स जो हैं पैरासाइट के, द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज़ मस्कीटो। सो मस्कीटो इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट। ये क्या करता है, आपकी बॉडी के ऊपर आता है, होस्ट हो आप, ह्यूमन्स आर होस्ट फॉर द मस्कीटो। अब ये क्या करेंगे, ऊपर आएंगे और आपकी बॉडी से ब्लड सक करेंगे, तो उनके लिए तो फूड मिल गया, बट आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या है, एक तरह का पैरासाइट है। सेकेंड, वर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स क्या है, एक तरह के पैरासाइट हैं जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। टैप वर्म, जो टैप वाटर के थ्रू यानी कि टैप वाटर के थ्रू अपनी बॉडी के, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर डिजीज़ कॉज करते हैं। और थर्ड वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच एक्ट एज पैरासाइट, और उस प्लांट का नाम है कैस्कुटा। तो ये प्लांट एक्ट करता है एज ए पैरासाइट। ये प्लांट क्या करेगा, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ग्रो करेगा और उनको हार्मफुल इम्पैक्ट शो करेगा। कैसे, सारा न्यूट्रिएंट सक कर लेगा प्लांट से। तो जैसे कि एक लार्ज ट्री है, उसके ऊपर अगर कैस्केटा ग्रो करता है तो वहाँ से सारा न्यूट्रिएंट सक कर लेता है, तो ट्री विल बिकम येलो एंड कैस्केटा ग्रो फ्रीली। ओके, नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइट। सो सेप्रोफाइट इज a mode of nutrition in which living organisms depends upon the dead and decay materials. What is the meaning of dead and decay materials? आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई एनिमल्स है उनकी बॉडी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। कुछ प्लांट्स हैं जो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं, ग्रो नहीं करते हैं, नॉन लिविंग हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, एग्जैक्टली डेड एंड डिके मटीरियल है। किसके लिए, सेप्रोफाइट्स के लिए। अब ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं। जैसे कि वाटर लॉग है, ट्री का लॉग है, या एक लार्ज वुडन पीस है जो नॉन लिविंग है। तो अब वहाँ पर क्या ग्रो करेंगे, फंगस ग्रो करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो सेप्रोफाइट्स क्या करेंगे, ऐसे एरियाज़ में ग्रो करेंगे जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। तो दे नीड मॉइस्चर and they are dependent on dead and decay material for their nutrients. And third, इनका characteristics क्या है, they release some enzymes. And why enzyme? Because these enzymes are responsible for digestion on the लोकेशन। लाइक जहाँ फूड देखा वहाँ पर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे
कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, और जैसे ही एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे वो फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। हम क्या करते हैं, पहले फूड ले लेते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं और फिर उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पर आप क्या देखोगे, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बिकॉज डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ऑन दी साइड। तो ये क्या हो गए हैं, सैप्रोफाइट। इसका एग्जाम्पल कौन है, सो द एग्जाम्पल्स आर फंजाई, मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई। ओके, मशरूम यहाँ अलग से इसलिए क्योंकि मशरूम इज़ अ वेरी कॉमन, आपने देखा होगा। फंगस आपने देखी होगी, जैसे ही ब्रेड पे हम देखते हैं या हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर हम देखते हैं, तो वो क्या होती है, फंगस होती है। इट्स नॉट एल्गी, क्या है वो, फंगस। तो हमने बात कर ली सैप्रोफाइट की। अब हम जो अपना थर्ड वाला है उसकी बात कर लेते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 तरह के न्यूट्रिशन मोड्स हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर, नाम से पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर्ब्स पे डिपेंड करेंगे। सेकेंड इज कार्निवोर्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे फॉर फूड। एंड थर्ड वन इज omnivore. These are those organisms which are dependent on both, means herbs, means vegetables or plant parts, and animals. Okay, so herbivores, carnivores and omnivores. Okay, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बात करी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 तरह का है। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर, हर्बीवोर्स या फिर हम कह सकते हैं हर्बीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे प्लांट्स पे। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि दीज आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं। कैसे, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, क्या करते हैं ये इनऑर्गेनिक, जैसे कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि क्या है, ग्लूकोज। ओके, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्जन करते हैं। ओके, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हर्बीवोर्स हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। ओके, फिर सेकेंड हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। सो कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लार्ज एनिमल्स, जैसे कि लायन आपने देखा होगा। ओके, सो दीज आर कार्निवोर्स। एंड हर्बीवोर का एग्जाम्पल क्या होगा हमारे, जैसे कि काउ, सो कैट विल बी carnivore. Okay, and then we will talk about the omnivores. So these are those living organisms which are dependent on both plants and animals. Okay, so this is all about the mode of nutrition. एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा सिंपल फूड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको हमने क्या कहा है, न्यूट्रिएंट्स। ओके, बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा। लाइक आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो, जिम जाते हो, तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी होती है, राइट। और व्हेनेवर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसको क्या होता है, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ शुगर और एनर्जेटिक सब्सटेंस। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग होते हैं, डैमेज रिपेयर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, द वेरी फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। ओके, लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन। ओके, फिर हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक में भी 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट फोटोट्रॉफिक
और सेकेंड इज कीमोट्रॉफिक। इसको वैसे भी लिख सकते हो कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ओके, और फिर हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक के टाइप्स। हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप हैं, पैरासिटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। फिर होलोजोइक के भी 3 टाइप हैं, हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सेप्रोफाइट्स क्या क्या होते हैं। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प आइडिया है अबाउट ऑल ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने पढ़ा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप हैं, फर्स्ट हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर एंड थर्ड वन इज omnivore. So this is all about the today's session. Thank you so much for watching.